नमस्कार, न्यूज एडिटर आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। आज जिला बदायूं के शेषवान में हल्दर किसान यूनियन के महासचिव श्री राकेश टीकत जी ने पहुंचकर किसानों की समस्याओं को सुना और सरकार पर जनसंख्या नियंत्रण कानून पर पॉल्यूशन और कई समस्याओं को लेकर साधा निशाना। हम आपको लिए चलते हैं सीधा जिला बदायूं के शेषवान हमारे सहयोगी कमरुद्दीन खान के साथ। भैया नहीं बताओ ये तो आगे भी ऐसे ही विपक्ष अगर जेल से डराएगा तो ये ऐसे ही आते रहेंगे नतीजे। देखो आवाज उठानी चाहिए। अभी डीएपी नहीं मिल रहा पूरे प्रदेश देश में, क्या कोई विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे? विपक्ष का काम है सरकार की कोई भी कमजोरी हो उसको उठाना, वो चाहे सड़कों पर हो या हाउस में हो। क्या किसान की जिम्मेदारी है सारी? किसान संगठन उठाएंगे, उनके भरोसे चुनाव लड़ रहा। हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है, नाम चुनाव लड़। लेकिन ये है कि जो समस्या है उसका समाधान चाहते हैं सरकार से। डीएपी की बड़ी समस्या है, बुआई चल रही है अब सब जगह, लेकिन नहीं मिल रही। बिजली की समस्या है बड़ी, उसका समाधान नहीं होगा। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो, जो भारत सरकार ने जब 13 महीने का आंदोलन चला जो वादे किए थे उसको सरकार खरीद करे। किसान की फसलों का दाम है नहीं, किसान कर्जा ले रहा, उसकी जमीन नीलाम हो रही। यहाँ बदायूं में भी ये पता चला कि किसानों की जमीन नीलाम करी जा रही है। हम दोनों को चेतावनी दे रहे, जमीन लेने वाले को भी और जमीन की नीलामी करने वालों को भी। ना हम किसान की जमीन नीलाम होने देंगे और खरीदार को नाम कब्जा देने देंगे। ये पूर्ण कर्जा माफी का सवाल है हमारा। अगर उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का क्यों नहीं? सरकारों की गलत नीतियों से किसान के ऊपर कर्जा हुआ, जमीन नीलाम नहीं होगी। और भी फसलों के दाम का, आलू का सवाल यहाँ पर रहेगा। दूसरे जो फसलें हैं, धान का आप लगा लो, उसके रेट नहीं मिलते। गेहूं का हाल यही है। तो यहाँ के अधिकारी भी, यहाँ की सरकार भी, हमारे मुद्दे किसान मजदूर के हैं, आदिवासी के हैं, हम वो लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और कटोगे तो कटोगे, क्या इस नारे का असर चुनाव में? हमने कहा कि देश का प्रधानमंत्री इस तरह के बयान दे रहा है तो फिर वहां बाहर विदेशों में जाकर मुस्लिमों क्यों गोली कर रहा? ये जो सेंधा नमक है भी खाना छोड़ दे, ये भी तो पाकिस्तान से आता है, इसको क्यों खा रहे हो? व्रत में इस्तेमाल होता है, इसको छोड़ दे खाना। वहाँ का तेल लेना भी छोड़ दे। अगर मुसलमान मुझसे नफरत है तो तेल लेना भी छोड़ दे, क्यों उनकी कोड़ी भर रहे? अभी गए थे कोई से कंट्री में, वहीं कोड़ी भर रहे थे। मतलब विदेश का मुसलमान ठीक लगता है, यहाँ का मुसलमान गलत लगता है। ये सब वोट की राजनीति है इनकी, और इस तरह से देश को बांटने का काम करा जा रहा। और देश के प्रधानमंत्री बयान दे रहे, प्रधानमंत्री तो वे सबके हैं, लेकिन यह जनता भाई अभी नहीं समझेगी। अभी समझने में लगेंगे इसको 15, 20 साल, 30 साल और लगेंगे। जब रोजगार खत्म हो जाएगा, पूरे अग्निवीर बन जाएंगे, जमीनें चले जाएगी, तो जब समझ में आएगी। इस देश को तो लेबर कंट्री बनाने का प्रोग्राम भारत सरकार का चला हुआ है। संबल में बड़ी घटना हुई है, जिस तरह से वोट के आदेश पर पुलिस सर्वे टीम करने गई थी, वहाँ बदलाव और आगजनी बहुत बड़ी घटना। टीम जहाँ सर्वे करने जा रही कर लें तो भाई सर्वे क्यों करो? भाई तो टारगेट है ही। हमने कहा कि सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है उसको दे दो। राइट क्यों हो? टीम को सर्वे कर ले।
आज सबसे बड़ी समस्या जिले भर में नहीं बल्कि प्रदेश भर में डीएपी खाद की देखी जा रही है और ऐसा देखा जाता है हर साल जब गेहूं की बुवाई का समय आता है तब डीएपी की किल्लत किसानों को होती है और लंबी लंबी कतारें लगती है और डीएपी मिल नहीं पाती। तो किसानों ने इसके लिए क्या कदम उठाए? देखो, डीएपी है सरकार के पेट में, अधिकारी के पेट में और व्यापारी के पेट में। डीएपी दुकान में, व्यापारी की दुकान में मिलेगी। जो ब्लैक करता है पकड़ा जाए उसको पकड़ दो, ठीक है। और इस बीमारी से भाई दूर रहना चाहिए। डीएपी पहले, आज से 40 साल पहले का डीएपी थी। हमारे बाप दादा ने बिना डीएपी के खेती करी। आने वाले टाइम पे समस्या बढ़ेगी। अपनी धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ चलना पड़ेगा हमको। भाई हम लागत लगा के फसलों के दाम नहीं मिलते तो इसको थोड़ी सी कम कर लो, पैदावार कम हो जाएगी तो इससे भी पड़ना छूटेगा। अपने नेचुरल उस पर आना पड़ेगा। इसका यही समाधान है। आपने अभी कहा कि डीएपी कोई ब्लैक करता है उसे पकड़ लिया। हाँ बिल्कुल पकड़ो। पकड़ के फिर किससे मतलब शिकायत की जाए? कोई अधिकारी सुनने को इस बात को तैयार? हाँ है तो भाई सारे मामा भुप्पी के हो रहे, सारे है तो सब एक ही। यहाँ से घरों से डीएपी ब्लैक में की जा रही है। एसडीएम से कई बार अवगत कराया है इस बात को, लेकिन एसडीएम ने पर कोई लिखित का भेजो। एसडीएम डीएम सब आगे मुझे पड़े हुए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना? आपकी सरकार से ऊंचे स्तर पर कोई बात हुई है? बिल्कुल, हम चिट्ठी लिखेंगे। 26 तारीख को हमारे प्रदर्शन है हर जिला मुख्यालय पे। उसमें मुद्दे यही रहेंगे: भूमि अधिग्रहण, किसान की जमीन की नीलामी, डीएपी, फसलों का दाम, एमएसपी गारंटी कानून, ये सारे सवाल रहेंगे। और उसको सोशल मीडिया है, आज तो मीडिया का जमाना है, वो कर रहा है तो उसका प्रचार करो। यही एक साधन है भाई। अब जो जान बचा सकता है मीडिया बचा सकता है। और से तो मीडिया वालों को कहा कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोलता है, लिखता है तो उठा के उस पर मुकदमे भाई। आंदोलन जब आंदोलन करना पड़ेगा भाई। खाली मिट्टी चाशनी भी नहीं खानी चाहिए, आंदोलन करना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। इनमें कुर्बानी सबकी देनी पड़ेगी। ये भी है कि मीडिया अगर कुछ